सो यस, हे टू ऑल, कैसे हो तुम सभी लोग? आई होप सो यू गाइस आर ऑल गुड। और आज का तुम्हारा जो पेपर था इंग्लिश लैंग्वेज का, बहुत ज्यादा बढ़िया गया होगा। अब यार, आज के इस वीडियो में अभी हम लोग बात करने वाले अबाउट द लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स। मतलब कल के दिन जब तुम पेपर लिख रहे होगे या परसों के दिन जब तुम पेपर लिख रहे होगे, तब तुम जो ना कैसे पेपर को लिखोगे और अच्छे तरीके से मैक्स टू मैक्स मार्क्स को कैसे फैच आउट कर सकोगे। देखो, इंग्लिश लिटरेचर इज अ एग्जाम जिसमें जो ना 80 आउट ऑफ 80 इज पॉसिबल। ठीक है, ये इंग्लिश लैंग्वेज जैसा नहीं है। अगर इसमें तुम कायदे से लिखते हो तो एग्जामिनर तुम्हारी कॉपी चेक करते टाइम ये नहीं सोचेगा कि नंबर काटने ही काटने। ठीक है, यहां पर से पूरे नंबर लाने जो ना लेकर के फर्स्ट ऑफ ऑल पॉसिबल है। और अगर तुम मेरी ये सारी बातों को मान लेते हो तो लाइक सारी चीजों को साइड में रखो यार। तुमने अगर पूरी साल नहीं पढ़ा ना और तुम्हारी इंग्लिश का बस कोर मजबूत है तो तुम ये चीज कर सकते हो। अदरवाइज अगर चलो तुम्हारी इंग्लिश का कोर भी मजबूत नहीं है और तुमने साल भर नहीं पढ़ा है और अगर तुम बेसिक लेवल की इंग्लिश जानते हो, यू नो हाउ टू राइट द आंसर्स, उस पर भी एक वीडियो भी आने वाली है कि आंसर्स कैसे लिखने हैं। लेकिन स्टिल अगर तुमको पता है ना और तुम मेहनत करने को थोड़ा बहुत तैयार हो तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं इतनी गारंटी कर सकता हूं दैट यू गाइस कैन स्कोर 75 आउट ऑफ 80। और ये जो मैं प्रॉमिस कर रहा हूं ना, मैं बहुत कम वर्ड लाइक ये वाला वर्ड यूज करता हूं, प्रॉमिस। क्योंकि प्रॉमिस इज समथिंग जो कि मैं बोल रहा हूं कि भाई तुम मेहनत करोगे तो आ ही जाएगा, तो ये चीज पॉसिबल है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो अगर इफ यू विल जस्ट प्रोसीड तो देखो सबसे पहले तो मैं तुमको बता दूं अबाउट द लाइक कमिंग लेक्चर्स जो कि अभी होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो एक 8 बजे हम लोग तुम्हारे लिए ई बुक्स को लॉन्च कर रहे हैं फॉर लाइक सेपरेट मर्चेंट ऑफ एनएसबी और ट्रेजर ट्रोप भी। उसके बाद में लेकर के 10 बजे जो है ना लेकर के हम लोग लॉन्च कर रहे हैं तुम्हारे लाइक लॉन्च सॉरी हम लोग एक सेशन स्टार्ट करेंगे इंग्लिश लिटरेचर पे जिस पर पूरा कंप्लीट सिलेबस रहेगा। द बेस्ट थिंग इज दिस सेशन इज गोइंग टू बी स्टडी विथ मीम। अब तुमको इतनी सारी चीजें याद रखनी है, सारी चीजें समझनी है, तो ये सेशन एकदम इतना पावर पैक्ड सेशन होगा। मैं तुमको इतनी गारंटी दे रहा हूं कि तुम्हारे पास में पूरे यूट्यूब पे इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग, इतना ज्यादा लाइक एक तरीके से एंथुसियास्टिक लेक्चर और उसके साथ साथ एक मीम्स वाला लेक्चर तुमको नहीं मिलने वाला। प्लस सेकेंडली द डिटेल्स, मतलब भाई डिटेल्स भी मैं आपको इतना बोल सकता हूं कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि वी विल टॉक अबाउट द कीवर्ड्स सीन वाइज। उसके बाद में लेकर के हम लोग लाइक बात कर रहे होंगे अबाउट योर के इन डिटेल्ड कौन सी लाइंस का तुमको इस्तेमाल करना है अपने आंसर्स में। ठीक है, तो हर एक चीज जो ना लेकर के हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। ठीक है, मैं हर एक चीज तुमको सिखा रहा हूँ उस एक लेक्चर में, सो आई वांट यू ऑल टू बी देयर। उसके बाद में लेकर के अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखो यार, सबसे पहले तो मैं तुमको बता दूं कि भैया सबसे पहली चीज आ जाती है हाउ टू मैनेज टाइम। मतलब जब कल के दिन तुम पेपर लिख रहे होगे तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें लिखनी है, इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस को आंसर करना है, उसमें भी इतने इतने सारे सारे पार्ट्स है, 5 पार्ट्स है। ठीक है, तो भैया आप जो ना लेकर के कैसे समय को मैनेज करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो रीडिंग टाइम तुमको मिल रहा है, यू गाइज विल बी हैविंग 15 मिनट्स। इसको मैंने 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, 5 मिनट 10 मिनट। 5 मिनट जो स्टार्टिंग के होंगे तुम सीधा सीधा सेक्शन बी सी डी में देखोगे और उधर से यू गाइस हैव टू चूज लाइक 4 ऐसे क्वेश्चंस जिस पे तुम लाइक श्योर हो के इन पे जो है ना तुम लेकर के सारे के सारे पार्ट्स आंसर कर दोगे। देखो रिमेंबर दैट सिर्फ फ्रेज नहीं पढ़ना होता, फ्रेज के साथ साथ देखो एक ऐसा फ्रेज लिखा होगा उसके नीचे जो ना लेकर के ऐसे 5 पार्ट्स होंगे। ठीक है, सो यू हैव टू मेक श्योर। देखो हर बच्चा जो ना एकदम परफेक्ट नहीं होता। कल के मैं परसों के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं कि शायद से तुम देखोगे तुमको पूरे के पूरे जो ना लेकर के क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन शायद से 4 क्वेश्चन आ रहे होंगे इसमें से। तो तुमको ऐसे जो ना पहली बात तो 4 क्वेश्चन पिक करना है जिसमें तुम मैक्सिमम पार्ट्स को एकदम इन डिटेल विद कीवर्ड्स आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज हो गई। उसके बाद में जो बचे हुए 10 मिनट होंगे हमारे, उसमें हम लोग लेकर के एमसीक्यू क्वेश्चंस को करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि यू जस्ट हैव टू लुक एट देम। सही ऑप्शन पे टिक करना है तो तुम लेकर के क्वेश्चन पेपर में पहले ही देख लोगे। तो फिर उसके बाद में क्या होगा, जो राइटिंग टाइम होगा ना उसमें तुम 10 मिनट के अंदर अंदर स्टार्टिंग में 10 से 15 मिनट के अंदर सेक्शन ए एमसीक्यूज पूरे निपटा लोगे। ठीक है, बिकॉज तुमने जो अपना एक रीडिंग टाइम था जिसमें तुम लिख नहीं सकते थे लेकिन टिक तो कर सकते थे, वो चीज तुमने कर ली है। ठीक है, अब उसके बाद में तुमको बता दूं दैट एटलीस्ट पेयर 20 मिनट्स टू लॉन्ग क्वेश्चंस, मतलब हर एक क्वेश्चन पे 20 मिनट देने। वाई सो 20 मिनट? देखो भैया आपको जो ना 4 सवाल करने हैं। ठीक है, तो मतलब बेसिकली यहां पर से तुम्हारे पास में अगर 20 मिनट तुम दे रहे हो उसके 5 पार्ट्स है तो तुम्हारे को 4 मिनट्स ईच देना है हर एक पार्ट को। ठीक है, इस तरीके से समझ लो पूरी पूरी कहानी ये है। तुमको कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा। अच्छा प्लीज यार, अगर तुम्हारे पास घड़ी नहीं है, रिस्ट वॉच नहीं है, तो एक लेकर के खरीद लो और चले जाओ। कल के पेपर में, परसों के पेपर में या फिर आने वाले सारे पेपरों में हेल्प करेगी। और थोड़ी अच्छी सी घड़ी लेना जो तुम्हारे जो ना लेकर के जब भी तुम कुछ लाइक ऐसे घूमने घूमने जाते हो, फोटो वोटो लाइक खिंचाते हो, तो वो बढ़िया चीज है भाई। ये घड़ी पहनना इज लाइक अ वेरी नॉर्मल थिंग। ठीक है, उसके बाद में लेकर के आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो यहां पर से सबसे पहले तो मैं तुम्हारे को एक बहुत बढ़िया सलाह दे दूं दैट यू हैव टू डू एमसीक्यूज फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या करना है, एमसीक्यूज करना है। ठीक है, एमसीक्यूज हम लोग सबसे पहले क्यों करेंगे, क्योंकि फिर हमारे पास में जो ना लेकर के बहुत ज्यादा अच्छा खासा एक पूरा एम्पल ऑफ टाइम होगा दैट वी कैन डू द क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस। अच्छा प्लस एक और चीज क्या होगी ना, अगर मान लो तुम लेकर के एमसीक्यूज पहले कर लेते हो, तुमने गलत एक आध ऑप्शन लिख लिया, तो लॉन्ग क्वेश्चंस में अगर इफ यू रियलाइज व्हाइल राइटिंग द आंसर कि यार मैंने उस टाइम पे उस एमसीक्यू में जो ना गलत आंसर कर दिया, तो तुम चेंज भी कर सकते हो।
ठीक है, तो वो रियलाइजेशन का एक पार्ट रहेगा तुम्हारे पास, तो इसलिए जो ना पहले एमसीक्यूज निपटा लो 10 मिनट में, फिर पूरा टाइम आराम से लॉन्ग क्वेश्चंस पे दो। ठीक है, उसके बाद में लेकर के अगर हम आगे बढ़ते हैं, सो भैया पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल आंसरिंग। अब सबसे ये इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छे तरीके से सुन लेना। सबसे पहली चीज, यूज कीवर्ड्स। तुमको कीवर्ड्स नहीं पता, आज के सेशन में जो हमारा 10 बजे होने वाला है उसमें तुमको मैं सारे के सारे कीवर्ड्स सिखा दूंगा। उसके बाद में लेकर के यूज डिटेल्स। ये डिटेल्स तुमको नहीं पता, मैंने क्या बोला, मैंने हर एक इंपॉर्टेंट लाइन को, एक छोटी सी डिटेल को, मतलब जो इतनी छोटी डिटेल है जो कि लेकर के, मतलब अगर तुम आंसर में लिख दो ना तो एग्जामिनर इंप्रेस होकर पूरा लाइक आंसर नहीं पड़ेगा, नंबर दे देगा। ऐसी डिटेल्स में तुमको सिखाने वाला हूं। ठीक है, उसके बाद में लेकर के ट्राई टू गिव टू द पॉइंट आंसर्स। ठीक है, जो पूछा गया है उतने की बात करो, इधर उधर की बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से लाइक बच्चों के दिमाग में मिथ होता है कि मैं अगर मान लो मेरे पास में जो ना 4 मार्क्स का एक वो पर्टिकुलर पोर्शन हो रहा है, पार्ट हो रहा है, तो उसमें जो ना 10 से 12 लाइंस लिखूंगा, ऐसा जरूरी नहीं है। यू गाइस जस्ट हैव टू आंसर ऑल दोस क्वेश्चंस इन 6 to 7 लाइंस, और ये भी इनफ है। इससे कम में भी अगर तुम एकदम टू द पॉइंट आंसर लिख सकते हो, लिख देना। इट्स नॉट अबाउट फिलिंग द कॉपी, बट इट्स जस्ट एक्चुअली अबाउट आंसरिंग विद द डिटेल्स। ठीक है, सो बेसिकली तुमको जो ना आंसर करना है एकदम डिटेल्स के साथ में, और उसके अलावा कुछ भी जरूरी नहीं होता बॉस। ये मैं तुमसे बोल रहा हूं, विद एक्सपीरियंस बोल रहा हूं, क्योंकि अगर तुम एग्जामिनर्स के थ्रू लिखी हुई कॉपीज को चेक करोगे तो वो भी आंसर 4 से 5 लाइंस में निपटा देते हैं। सो यू गाइस टू कैन आंसर इट इन 6 to 7 लाइंस वेरी इजीली। ठीक है, उसके बाद में लेकर के आगे बढ़ेंगे तो भैया पर्सनल रिकमेंडेशंस क्या है मेरी, अभी तुमको अब लाइक जो मैंने पिछले 2-3 साल में देखा है, मैं उसके बेसिस पे तुमको बताता हूं, खुद ने भी लाइक, क्योंकि मैं भी आईसीएसई बोर्ड से ही हूं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, ट्राई टू डू 2 आंसर्स फ्रॉम ईदर स्टोरीज और पोयम। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भैया आपको जो ना ऑप्ट नहीं करने हैं 2 क्वेश्चन फ्रॉम लाइक एमओबी पार्ट, मर्चेंट ऑफ वेनिस से। ऐसा क्यों बोल रहे हो भैया, अगर मान लो हम देखो, अगर तुम कॉन्फिडेंट हो, इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि तुम आंसर कर लोगे तो कर लोगे, लेकिन कंपैरेटिवली स्टोरीज ऑफ पोयम की जो इंग्लिश है वो थोड़ी सी इजी है, लाइक अगर हम बात करें एमओवी से। ठीक है, मर्चेंट ऑफ वेनिस से, तो भैया मर्चेंट ऑफ वेनिस को थोड़ा सा पुश करो, लाइक जो ना लेकर के उसमें एक क्वेश्चन जो करना ही है, मैंडेटरी है, वो तो करना ही करना है फिर। ठीक है, लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि मतलब तुम 2 क्वेश्चन उसी वाले पोर्शन से करना, आइदर इट इज स्टोरीज ऑफ पोयम जिसमें तुमको मैक्सिमम पार्ट्स आ रहे हैं, अदरवाइज इफ यू डू थिंक और इफ यू आर कॉन्फिडेंट कि तुम मर्चेंट ऑफ वेनिस से ही दूसरा क्वेश्चन पिक करने वाले हो, तो वो तुम कर सकते हो। क्योंकि देखो फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है कि बी सी डी है। ठीक है, तीनों में से एक क्वेश्चन तो करना ही करना है। ठीक है, उसके बाद में यू हैव अ चॉइस कि तुमको जो ना लेकर के किस में से 2 करने हैं। तो मान लो अगर तुम सोच रहे हो कि तुमको एमओवी से करना है तो यहां से 2 कर लेना, लेकिन मेरी साइड से रिकमेंडेशन है कि सी और डी में से जो ही ना लेकर के तुम अपने लास्ट क्वेश्चन को ऑप्ट करना। उसके बाद में डू चेक आंसर आफ्टर राइटिंग। ये भी एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया और इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि देखो अगर तुम लिख रहे हो और अगर मान लो तुमने कोई वर्ड मिस कर दिया, दिस इज अ ह्यूमन टेंडेंसी, तुम टेक्स्ट कर रहे हो तो टेक्स्ट में भी कुछ कुछ वर्ड्स मिस हो जाते हैं, तुम बाद में लिखते हो। तो भाई साहब राइटिंग व्हेन यू आर लाइक इन अ कॉन्शियस स्टेट, इन अ पैनिक्ड स्टेट, तो फिर तो ऑब्वियस है कि तुम्हारे वर्ड्स मिस हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली यू गाइस हैव टू चेक इट आउट। जो भी एक आंसर लिखा है 10 सेकंड लगेंगे, रीड इट आउट, यू विल सी दैट कोई मिस्टेक होगी, एट द मोमेंट क्लियर हो जाएगी। उसके बाद में लेकर के यूज वर्ड्स फ्रॉम गिवन फ्रेज। ये एक बहुत ही ज्यादा प्रो टिप है। देखो तुमको कुछ कीवर्ड्स जो तुम शायद से भूल रहे होगे ना, वो तुमको इस गिवन फ्रेज से पता पड़ जाएंगे। जो एक गिवन फ्रेज होता है ना, 7-8 लाइनें लिख करके देते हैं, उसके बेसिस पे तुमको आंसर करने होते हैं वो 5 क्वेश्चन। उसमें से कोई भी अगर लाइन है या वर्ड है या फिर कोई एक सेंटेंस हो गया, कोई स्टेटमेंट हो गई, कोई सेइंग हो गई, कुछ भी लेकर के उठा के तुम लेकर के लिख सकते हो। तो बेसिकली ये चीज जो ना लेकर के तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प कर रही होगी, इसका भी जो है ना लेकर के तुम बढ़िया तरीके से यूज कर सकते हो। प्लस अगेन मैं बता दूं, हमारा जो 10 बजे वाला सेशन होने वाला है भाई, उसमें इतनी सारी चीजें, मतलब इट इज कवरिंग एवरीथिंग, कीवर्ड्स इन डिटेल एक्सप्लेनेशन। उसके बाद में तुम्हारा हिंदी में कैसे तुम समझोगे, उसके बाद में मीम्स भी, उसके बाद में सबसे बढ़िया चीज ग्रीक माइथोलॉजिकल फैक्ट्स को मैंने हाईलाइट किया है, क्योंकि अगर वो तुम आंसर में लिख देते हो तो तुम्हारे पूरे नंबर बच जाएंगे। तो प्लीज इस सेशन में आ जाना 10 बजे वाले, और आंसर कैसे लिखने उस पर एक और वीडियो आ रही होगी तभी। तब तक के लिए हम लोग लेकर के रखते हैं इस वाले वीडियो में इतना ही। मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसलाड, सी।